बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, आमीन। आप लोग कुकिंग ज़िला देख रहे हैं। आज हम नई रेसिपी लेके आए हैं। आज हम आप लोग के लिए मैक्रोनी की रेसिपी लेके आए हैं। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी अज्जा हमें चाहिए होंगी, बनाते भी जाते हैं, साथ साथ आपके शेयर भी करते जाते हैं। सबसे पहले हमने मैक्रोनी का एक पैकेट लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को बॉयल जब तक आता है हम वेट करते हैं। ये देखिए पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। अब पूरा पैकेट हम इसके अंदर मैक्रोनी का शामिल करेंगे। पानी आप खुला डालिएगा ताकि अच्छे से बॉईल हो सके, एक दूसरे के साथ ये ना चिपके। ऑयल इसलिए डाला जाता है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून नमक शामिल करूंगी। हम अपनी मैक्रोनी को 8 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। अब हम 8 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 8 मिनट हो चुके हैं हमारी मैक्रोनी को बॉईल होते हुए। माशाल्लाह से ये बॉईल हो चुकी है। अब इसका पानी मैं रिमूव करती हूँ। चलें जी, मैक्रोनी को हमने पानी उसका रिमूव कर दिया है, ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया है। अब आपके साथ हम दूसरी चीज़ें शेयर करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, आधा किलो हमने चिकन लिया था, जिसको हमने हल्का सा बॉईल करके उसके रेशे कर लिया। इस तरह नमक डाल के हमने बॉईल किया था। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। आधा कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अदरक इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपको अदरक का जायका पसंद है तो डालिएगा, वैसे मैक्रोनी में अदरक का कोई काम है नहीं। अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल करूंगी, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे लहसुन के साथ। 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी गाजर, जिसे मैंने बारीक कट किया हुआ है। आप अपनी पसंद से कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने इस तरह कटिंग की है। ये इसके अंदर शामिल करूंगी। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए मैं चिकन के साथ ही इसके डाल रही हूँ। ये देखें 3 मिनट और हो चुके हैं, गाजर को भी डाले हुए। अब मैं बाकी सब्जियां इसके अंदर ऐड करूंगी। आप अपनी पसंद से कोई सी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बंद गोभी इसके अंदर डालूंगी। एक मैंने शिमला मिर्च ली थी बड़े साइज की, ये इसके अंदर डालूंगी। शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी बड़ी कट की है, खूबसूरती के लिए, कलरिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है, ताकि ये ज़्यादा नज़र आए। अब इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं सब्जियों को। 1 मिनट हो चुका है माशाल्लाह से हमारी सब्जियों को। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस कुछ ऐड करूंगी। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं काली मिर्च शामिल करूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं नमक शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून। इसे मिक्स करते हैं माशाल्लाह से। इसमें कोई और स्पाइसेस नहीं जाएंगी, रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो इसमें आप लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, या काली मिर्च आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें रेड मिर्च नहीं शामिल करेंगे। अब इसके अंदर कुछ सॉसेस जाएंगी। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, ये इसके अंदर शामिल करूँगी। चिली सॉस इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। चलिए इसे मिक्स करते हैं और 2 मिनट के लिए इसे ऊपर से कवर कर देते हैं स्टीम में, ताकि ये हमारी सब्जियां थोड़ी सी नरम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सब्जी हमारी गल चुकी है माशाल्लाह से। इसे ज़्यादा तो हमने नहीं गलाना, स्टीम देना था। तो अब इसके अंदर हम मैक्रोनी शामिल करेंगे जिसे हमने बॉईल करके रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी मैक्रोनी को मिक्स करते हैं। चलें जी, अब लास्ट में इसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जायका इससे ज़्यादा डबल हो जाता है केचप से। इसके अंदर चीनी होती है, अगर आपके घर में केचप नहीं है तो आप हाफ टेबल स्पून इसके अंदर चीनी का भी शामिल कर सकते हैं। अब हम आपको अपनी मैक्रोनी की फाइनल लुक चेक करवाते हैं, डिश आउट करके। ये देखें, हमने आपको अपनी मैक्रोनी डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक चेक करा दी है। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से इसकी बहुत ही प्यारी लुक आई है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिंक शेयर करें। अगर पहले से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है उससे। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।